एक ऐसा कब्रिस्तान जहां रात में हवा भी धीरे चलती है, जहां हजारों साल पुरानी दीवारें आज भी राज छुपाए बैठी है, और जहां 9 साल का राजा की मौत ने पूरी दुनिया को हिला दिया। इजिप्ट के रेगिस्तान के बीच एक जगह है जिसे कहते हैं वैली ऑफ द किंग। लेकिन सवाल ये है, आखिर कौन था वो यंग किंग जिसकी कब्र खुलते ही लोग धड़ाधड़ मरने लगे? क्या सच में उसकी मम्मी श्रापित है या फिर कुछ और है? ये कहानी है तूतानखामुन की। सोचो, तुम इजिप्ट के जलते हुए रेगिस्तान में खड़े हो और चारों तरफ पहाड़ है, सन्नाटा है, और नीचे जमीन के अंदर सोने का पूरा शहर है। यही है वैली ऑफ द किंग, एक सीक्रेट जगह जहां इजिप्ट के पावरफुल फेरो को दफनाया गया। लेकिन इतनी सीक्रेट जगह में क्यों? चोरी का डर। जी हाँ दोस्तों, चोरी का डर से अगर कहीं पता चलता है फेरो को इन जगहों में दफनाया गया है, तो अगले दिन वहाँ का पूरा सोना सपाट कर लेता था, गायब कर लेता था। और तूतानखामुन को भी यही दफनाया गया था। केवल 9 साल की उम्र में तूतानखामुन इजिप्ट का किंग बन गए। सोचो दोस्तों, जिस उम्र में बच्चे गेम खेलते हैं, उस उम्र में ये 9 साल का लड़का पूरा इजिप्ट का रूलर बन गया। लेकिन उसका लाइफ नॉर्मल नहीं था। तो उस टाइम में क्या होता था दोस्तों, जो शादी वगैरह होता है ना, वो परिवार में होता था, भाई बहन से शादी कर लेता था। उसी तरह तूतानखामुन जो है वो अपनी बहन से शादी कर लेता है, जिस कारण से कई जेनेटिक प्रॉब्लम उसमें पाई गई है। रिसर्चर के अनुसार तूतानखामुन जो है वो फिजिकली बहुत वीक था, लेकिन फिर भी उसके सिर पर था इजिप्ट का ताज। लेकिन सबसे दुख की बात तो यह है दोस्तों, वो केवल 19 साल की उम्र में वो मर जाता है, और वहीं से स्टार्ट होती है असली मिस्ट्री। लेकिन दोस्तों रुक जाओ, अभी जो होने वाला है वो दुनिया का सबसे बड़ा डिस्कवरी में से एक था। 1922 ब्रिटिश आर्कियोलॉजिस्ट हावर्ड कार्टर सालों से एक लॉस्ट ताबूत को खोजने पर वो लगा हुआ था, लेकिन काफी मेहनत के बाद भी कुछ नहीं मिल रहा था। बाकी जो रिसर्चर जो थे वे हार मान रहे थे, वे काफी मेहनत कर रहे थे, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा था। लोग कहने लगे थे कि वैली ऑफ द किंग में अब कुछ नहीं रखा है, लेकिन कार्टर को यकीन था एक ताबूत जो अभी भी मिसिंग है। लेकिन फिर एक दिन उसके वर्कर को रेगिस्तान के बीच एक सीढ़ी दिखाई देती है जो नीचे जा रही होती है। जब उन्होंने उस सीढ़ी का पीछा किया, जब वे नीचे चले गए, तब उन्हें देखने को मिलता है कि एक सील दरवाजा उन्हें मिलता है, जो कि करीब 3000 साल पुराना लग रहा था। यहाँ कार्टर समझ गए थे हमने बहुत बड़ा चीज ढूंढ लिया है, लेकिन अभी भी उन्हें पता नहीं था ये वही चीज है जो वे ढूंढ रहे थे। जब उस कार्टर ने छोटा सा होल करके अंदर कैंडल जलाकर देखा, उसे बहुत ही हैरान कर देने वाली चीजें देखने को मिली। वो जगह पूरा सोना से भरा हुआ था, ऐसा लगता था कि उन्हें सोना का खदान मिल गया है। जब उससे पूछा गया कैन यू सी एनीथिंग, उसने जवाब दिया यस वंडरफुल थिंग। और इसके बाद अभी दुनिया हिलने वाली थी। अब यहाँ पर तूतानखामुन की ताबूत अब दुनिया की सबसे फेमस डिस्कवरी में से एक बन जाती है। लेकिन यहाँ से शुरुआत होती है एक बहुत ही मिस्टीरियस चीज है जो लोगों ने नोटिस किया। खोजबीन के कुछ समय बाद लॉर्ड कार्नर जो रिसर्चर को फंड दे रहे थे, वे अचानक एक दिन मर जाते हैं, और उनका मरने का कारण ये होता है एक मच्छर ने काटा था, जिस कारण से वहां पर इन्फेक्शन हो गया था। लेकिन हैरान कर देने वाली बात तो यह है, उसी दिन उस शहर का बिजली चला जाता है, और उसी वक्त लॉर्ड कार्नर का जो डॉग होता है वो मर जाता है। ये काफी हैरान कर देने वाली और सोचने पर मजबूर कर देते थे कि आखिर ये क्या चीज था उस दिन। इसका यहाँ पर धीरे धीरे करके लोग मरने लगते हैं, कोई एक्सीडेंट से मरता है, कोई बीमार से मरता है। अब ये होने के बाद न्यूज़पेपर में पूरा छपने लगा कि कर्स ऑफ द फेरो। इसका पूरी दुनिया में डर का माहौल छा गया। लेकिन क्या ये सच था? क्या सच में एक फेरो का मम्मी श्रापित था? क्या वो लोगों को मार रहा था, या फिर साइंस के पास इसका कोई जवाब है? साइंटिस्ट ने बाद में कहा ताबूत हजारों साल से बंद रहा है, अंदर डेंजरस बैक्टीरिया और फंगस हो सकती थी, पुराने हवा हो गए, टॉक्सिक पार्टिकल था, ये सब इलनेस का कारण हो सकता है, और कुछ डेथ सिर्फ कोइंसिडेंट भी थी। लेकिन एक फैक्ट आज भी लोगों को कंफ्यूज करता है, हावर्ड कार्टर जिसने ताबूत की डिस्कवरी की थी, वो कर्ज के बाद भी सालों तक जिंदा रहा,
तो फिर कर्ज सच था या फेक, ये आज तक डिबेट चलते आ रहा है। जब तूतनखामुन की मम्मी को जांचा गया, रिसर्चर शॉक में आ गए। जब तूतनखामुन के शरीर को एग्जामिन किया गया, तब उन्हें देखने को क्या मिला कि उसके बॉडी में काफी इंजरी मिली थी, उसका पैर बहुत डैमेज था। तूतनखामुन के बॉडी में काफी हेल्थ प्रॉब्लम पाया गया। डीएनए में जब स्टडी किया गया, उसमें भी काफी इशू मिले। कुछ एक्सपर्ट कहते हैं ये बस एक्सीडेंट से मर गया था, लेकिन कुछ मानते हैं कि ये बीमार से मर गया था। लेकिन कुछ का थ्योरी है ये मर्डर केस हो सकता है। लेकिन असल में इसका मौत का कारण क्या था, ये एग्जैक्ट पता नहीं चल पाया। लेकिन दोस्तों, आप कमेंट कर सकते हो कि आपको क्या लगता है इस बारे में, कैसे हुआ होगा उसका मौत। आज भी वैली ऑफ द किंग में 60 से ज्यादा ताबूत हैं। टूरिस्ट वहां जाते हैं, लेकिन कई लोग ये मानते हैं जब वे वहां गए तो उन्हें काफी अजीब एहसास होने लगा। टूरिस्ट का मानना है कि वहां का एटमॉस्फेयर काफी अजीब उन्हें लगा। ऐसा लगता है कि 3000 साल पुराना चीज जो कि अभी भी जिंदा एहसास करा रही है उन्हें। लेकिन शायद सबसे बड़ा मिस्ट्रियस सोना नहीं है, ना श्राप है, ना मम्मी है। सबसे बड़ा मिस्ट्रियस ये है कि इतनी पावरफुल सिविलाइजेशन अचानक गायब कैसे हो गया। उनकी राज, उनके रिचुअल, उनकी टेक्नोलॉजी सब रेगिस्तान के नीचे दफन हो गए। लेकिन वैली ऑफ द किंग अभी भी चुप है, जैसे वो किसी और सीक्रेट को प्रोटेक्ट कर रही हो। सब्सक्राइब।